पांचवी साखी। हिंदू मुहा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकटी न जाई। यानी कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो हिंदू है वो ईश्वर को यानी भगवान को किस नाम से पुकारते हैं? राम के नाम से कहकर पुकारते हैं। और जो मुस्लिम है उसे क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं। लेकिन दोनों ही क्या है? आपसी मतभेद में पढ़कर दोनों ही क्या नहीं कर सके हैं? ईश्वर दो जो दुई के निकटी ने जाए। लेकिन दोनों ही आपसी मतभेद में पढ़कर कौन? हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में भेदभाव रखकर क्या नहीं कर सके? ईश्वर के पास यानी निकट नहीं जा सके, यानी उसको पा नहीं सके। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीर के अनुसार वही व्यक्ति क्या है? जीवता यानी जीवित रहने का अधिकारी है। यानी कि वही व्यक्ति क्या है? जीवित रहने का अधिकारी है जो हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे और इन दोनों धर्मों के भेदभाव से क्या रहे? दूर रहे। वही व्यक्ति क्या है? संसार में जीवित रहने का अधिकारी है। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा बया बैठी कबीरा जीम। यानी कि इसमें क्या कबीरदास जी कहते हैं कि जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है काबा जो है, काबा फिरी काशी, काशी किसका है? हिंदुओं का पवित्र स्थान है। और जो काबा है जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। यानी कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान काबा किसके समान हो गया? काशी के समान पवित्र है। और रामई भया रहीम, और रहीम भी, राम भी किसके समान? रहीम के समान क्या है? पवित्र बन गए हैं। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, मोट चून यानी मोटा आटा, यानी कि लोग बाग क्या है? मोटे आटे को देखकर उसे खाने के योग्य नहीं समझते हैं। लेकिन अब क्या है? वो क्या बन गई है? मैदा बन गया है। यानी कि वह बैठे कबीरा जीम, यानी कि दोनों क्या है? उसको बैठकर खाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है उसमें दोनों धर्मों के जो मतभेद है वो जब जिस व्यक्ति में क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति क्या है? सच्चे मन से केवल एक ही ईश्वर की भक्ति करता है तो उसके मन में जो सारे मतभेद हैं वो सारे जो है वो सब क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ जो काबा है किसके समान पवित्र हो गया है? काशी के समान। और जो राम नाम है वो किसके समान पवित्र हो गया? रहीम के समान। और जो मोटा आटा था जिसे लोग बाग खाने के योग्य नहीं समझते थे, लेकिन अब वे किसके समान? मैदा के समान खाने के योग्य मानकर वे उसे आप बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। यानी कि लोगों के मन में जो सांप्रदायिकता का भेदभाव था वो क्या हो गया है? दूर हो गया है और आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। अगला है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ने होई, सुब्रन कलश सुरा भरे साधु निंदा सो। यानी व्यक्ति क्या है? केवल ऊंचे कर्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वंदनीय नहीं बनता। उसके कर्म कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न हुई, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति के जो कर्म है वो ऊंचे नहीं हो जाते हैं। यानी कि क्या है? ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी क्या है? व्यक्ति यदि कोई निंदनीय कार्य करता है तो किसका पात्र होता है? निंदा का पात्र होता है। और जो नीचे कुल है उनमें जन्म लेने से यदि व्यक्ति के कार्य क्या है? महान है, तो वह किसके योग्य है? यानी कि वो एक सम्मान के योग्य है। यानी व्यक्ति के कर्म भी, जो व्यक्ति के कर्म है उसे वो ही उसे वंदनीय बनाते हैं। जिस प्रकार सुब्रन कलश सुरा भरे, सुब्रन यानी सोने का कलश यानी कलश, सुरा यानी शराब भरे। यानी कि जिस प्रकार सोने के कलश में क्या भरने पर? शराब भरने पर भी साधु निंदा सोई, जो साधु क्या है? उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति है, केवल व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही महान नहीं बनता, उसके कर्म भी कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। तभी व्यक्ति क्या है? समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। यानी व्यक्ति किससे? अपने कर्म से ही क्या बनता है? वंदनीय बनता है। ये थे इनके हिंदी अनुवाद। अब है आप लोग एक बार इसको हिंदी अनुवाद, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो एक बार आप लोग करके देखना।